मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडिशंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जो संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं उस क्लास में आज हम लेकर आए हैं सर्मा पाणि संवाद ऋग्वेद 10-108। तो आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो पिछली क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि हम एकदम शुरू से तैयारी करा रहे हैं, यानी शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाएंगे। तो जो लोग आज की क्लास को देख रहे हैं वो सबसे पहले जाकर पहली क्लास को देखें, तब इस क्लास को देखें तो ज्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि एक क्रम में पढ़ना, एक क्रम में तैयारी करना सफलता को सुनिश्चित करती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास है शर्मा पड़ी संवाद ऋग्वेद 10-108। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम एक एक मंत्र को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे। ज्यादातर इसका एक एक छोटा सा लाइन दे देता है, जैसे मान लीजिए इतना दे देगा, पूछ देगा कहाँ से लिया गया है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। बाकी आपको यहाँ से बहुत प्रश्न नहीं पूछता है। यहाँ से या तो पूछ देगा शर्मा पढ़ी संवाद ऋग्वेद का कौन सा है, तो आपको 10-108 याद रखना है, या कोई एक लाइन दे देगा, पूरा लाइन नहीं देगा, कोई आधा लाइन दे देगा और पूछ देगा कहाँ से लिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है किमिक शंति सरमा प्रेदमानड दूरे ह्याध्वा जुगुरी पराचई कास्मेहिति का परितक्म्यासित कथम रसाया अतरह पयांसी। शर्मा क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पहुंची है, क्योंकि मार्ग बहुत दूर उभरा हुआ तथा गमनागमन से रहित है। हम में तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है? तुम्हारी यात्रा कैसी थी? रसा नदी के जल को तुमने कैसे पार किया? इंद्रस्य दूती ऋषिता चरामी मह इक्षन्ति पड़यो निधिन्वः अतिष्कदोभियसा तन्न आव तथा रसाया अतरम पयांसी। हे पड़ियों, इंद्र के द्वारा भेजी गई मैं उसकी दूती हूँ। तुम लोगों के प्रभुत धन की इच्छा करती हुई घूम रही हूँ। मेरे कूदने के भय से उस रसा के जल ने मेरी सहायता की। इस प्रकार रसा के जल को मैंने पार किया। कि दृडिन्द्रः सर्मे का दृशिका यस्येदं दूति दूति रसरः पराकात आच मक्षान्मित्रमेना दधा माथा गवाम गोपतिर्नो भवाति। हे शर्मा, इंद्र कैसा है? उसकी दृष्टि कैसी है जिसकी दूती तुम दूर से यहाँ आई हो? अगर वह आवे तो हम उसे मित्र बनावेंगे, तब वह हमारी गायों का संरक्षक गोपति होगा। नाहम तम वेद दभ्यम दभत्स यस्येदं दूति दूतिरसरम पराकात न तम गुहन्ति स्त्रवतो गभीरा हता इंद्रेण पड़यः क्षयध्वे। शर्मा ने कहा, मैं उसको कष्ट पहुंचाया जाने वाला नहीं समझती हूँ, अपितु वह शत्रुओं को कष्ट देता है, जिसकी मैं दूती बनकर बहुत दूर से यहाँ आई हूँ। बहती हुई गहरे जल वाली नदियां उसको छिपा नहीं सकती। हे पड़ियों, इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम लोग पृथ्वी पर पड़ जाओगे। इमा गावः सर्मे या इक्षः परिदिवो अन्तान अन्तात अन्तानत सुभगे पतन्ति कस्त एना अव सृजा दध्युव्युतास्माकमायुधा सन्ति तिग्मा। परियों ने कहा, हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है, हे सौभाग्यवती,
तुम में से कौन मुक्त कर सकता है? और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण हैं। असैन्या वह पड़यो वचांस्य निशव्यास्तनवः सन्तु पापीः अघृष्टो व एतवा अस्तु पंथा बृहस्पतिर्व उभया न मृळात्। शर्मा ने कहा, हे पापियों, तुम्हारे वचन शस्त्र के आघात से सुरक्षित है तथा पापी शरीर बाणों के निशानों से बचने वाले हो सकते हैं। तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मार्ग भी अगम्य हो सकता है, किंतु किसी भी प्रकार से बृहस्पति दया नहीं करेंगे। अयम निधि सरमे अद्रिबुध्नो गोभीरश्वेर गोभिरश्वेभिर्वसुभिरन्त्रिष्टः रक्षन्ति तमपड़यो ये सुगोपा रेकु पद पदम लकमा जगन्नथ जगन्नथ। परियों ने कहा, हे शर्मा, गायों, अश्वों तथा रत्नों से भरा हुआ यह खजाना पर्वतों से ढका हुआ है। कुशल रक्षक पड़ी इसकी रक्षा करते हैं। तुम व्यर्थ में इस खाली स्थान पर आई हो। एह गमन ऋषयः सोमशिता अयास्यो अंगिरसो न वग्वाः त एतपूर्वं विभजन्त गोना मथैदत्वचः पडयो वमनित। शर्मा ने कहा, सोमपान से उत्तेजित अयास्य अंगिरस न वग्वा आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे। वे गायों के इस विशाल समूह को बांट लेंगे। तब पड़ियों को अपने इस वचन को उगलना पड़ेगा। एवा च त्वं रस एवा च त्वं सरम आज गंथ प्रबधिता सहसा दैव्येन स्वसारम त्वा क्रीडवै मा पुनर्गा अप ते गवा सुभगे भजाम। परियों ने कहा, हे शर्मा, इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन मानते हैं। फिर मत जाओ। हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। नाहम वेद भ्रातृत्वं नो स्वश्रित्वमिंद्रो विदुरंगिरसश्च घोरा गोकामा में अक्षद यन्यदायमपात इत पड़यो वरीयः। शर्मा ने कहा, मैं तो भ्रातृत्व को जानती हूँ, न स्वश्रित्व को। इंद्र तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं। जब मैं आई तब वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े। अतः हे पड़ियों, इसकी अपेक्षा किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। दूरमिति पड़यो वरीय उद गावो यंतु मी नति मीनतिर्ऋतेन बृहस्पतिर्या अविंद निगूलहा सोमो ग्रावाण ऋषयश्च विप्राः। शर्मा ने कहा, हे पड़ियों, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरण को तोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकले, जिसको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला तथा जिसका सोम ने पत्थरों ने तथा बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया। तो शर्मा पड़ी संवाद का अगर ऋषि पूछेगा तो पड़ी और शर्मा ऋषि हैं। देवता है शर्मा पड़ी, छंद है त्रिष्टुप और स्वर है धैवत। तो आप लोग ये देख लीजिएगा शर्मा पड़ी संवाद। अगली वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक नमः संस्कृताय। धन्यवाद।